हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा बेबी गाइड। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सबकी प्रेगनेंसी बहुत ही स्मूथ होगी, स्वस्थ होगी। आज की इस वीडियो में ऐसी कुछ गलतियों के बारे में बात करने वाली हूँ जो गलतियाँ ना चाहकर भी प्रेग्नेंट महिला करती हैं और उनको एट ए टाइम एंड टाइम पे नॉर्मल डिलीवरी होने में बहुत सारे तकलीफें आती हैं। सो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट न करते हुए सबसे पहले गलती की हम बात करें कि बहुत सारे मिथ हम अपने ही घर में अपने ही लोगों से सुनते हैं कि प्रेगनेंसी में बहुत सारे क्रेविंग होती है खाने को लेकर। कहा जाता है कि जो भी मन हो वो भर पेट खाना चाहिए। ये मिथ नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये चीजें जो है ना हमारे इमोशंस से जुड़ी होती हैं, क्योंकि इमोशंस तो हम घर में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, किसी का भी फैमिली मेंबर या कोई भी रिश्तेदार किसी का भी, इसलिए ये मिथ नहीं कह सकते हैं। बट इससे जुड़ी जो हम गलत फहमियां अनजाने में जानबूझकर हम कर जाते हैं वो हमें नहीं करनी चाहिए। जो कि बहुत सारी ऐसी चीजों, खाद्य पदार्थ की लेकर खासकर मैं बात करूं कि ऐसी चीजें से जो बनी खाद्य पदार्थ है, जैसे कि सॉस, बहुत सारे ऐसे सॉस आती है वैरायटी का, फ्लेवर का, वो हमें खाना होता है। यानी कि डाइट अनेकों तरह से मतलब मन करता है हमको खाने को, तो ऐसे इस तरह से कुछ ऐसी चीजें हमारी बॉडी में चली जाती हैं जिससे कि बेबी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। वो आपको कब पता लगता है? जन्म के बाद। आपको उस समय इमीडिएटली तो पता लगेगा नहीं कि आप संभल सको, तो इसलिए कुछ ऐसी चीजों से आप बचकर ही उसे उस चीज को रिसर्च कीजिए, थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज लीजिए, फिर उसको अपने डाइट में शामिल कीजिए। दूसरी बात आती है कि मैदा से बनी चीजों को, यानी कि आवश्यकता से ज्यादा प्रेगनेंसी के समय, खास करके थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में मैदे से बनी चीजों का हम अपने डाइट में एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि मैदे से जो बनी चीजें होती हैं, खास्ते होती हैं, नमकीन होती हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है और टेस्ट के चक्कर में हम अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। अपने बॉडी के साथ साथ गर्भ में पल रहे बेबी को भी स्वस्थ हेल्दी नहीं बना पाते हैं। ये हमारी ही गलती है, हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने हेल्थ पर और डाइट पर ध्यान दें, जिससे कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसको किसी तरह का नुकसान ना हो, बच्चा स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, इंटेलिजेंट रहे। बहुत सारे लोग सोचते हैं, आसपास बच्चों को देखकर सोचते हैं कि ये बच्चे कितने इंटेलिजेंट है, तो खासकर उनके पेरेंट्स ऐसी गलतियां नहीं करते हैं जो कि हम सारे लोगों ने कर जाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे बच्चे जो होते हैं, ज्यादातर जो गांव में बच्चे पलते हैं, उन उसकी एक्टिविटीज नहीं होने के कारण उनकी दिमागी हालात मंद गति से चलने लगती है। उसके बाद ऐसी डाइट हम एंज्यूम करने लगते हैं, उस डाइट से हमारे बॉडी में ऐसी तरह की हार्मोन से नहीं रिलीज हो पाती है जो कि समय पे हमें उस तरह की चीजों से इंट्रोड्यूस कराए, उस तरह की एनवायरनमेंट भी हमें नहीं मिल पाती है। इसलिए खास करके गांव में रहने वाले बच्चे का दिमाग हल्की हल्की मंद गति से ही काम करता है। सारे बच्चों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन मोस्टली बच्चे ऐसे हो जाते हैं। अगली गलती की बात करूं जो कि थर्ड ट्राइमेस्टर में अनजाने में या जानबूझकर भी हमसे हो जाती है, हम सोचते हैं कि ये तो बार बार नहीं करना है, वो है हम अपने वजन से ज्यादा चीजों को इधर से उधर खसका देते हैं। उठाने की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ये तो सब लोग जानते हैं कि प्रेगनेंसी में वजन नहीं उठाना चाहिए, लेकिन उठाने जितना ही खसकाने से हमारे बॉडी को असर करती है। इसलिए उठाना और खसकाना दोनों में अंतर है, लेकिन दोनों का इफेक्ट एक ही बराबर होता है। इसलिए इन सब सारी, हम सोचते हैं कि घर में कोई नहीं है, चलो ये चीज यहाँ से यहाँ हम खसका देते हैं, कोई और हमारे बॉडी पे उतना वजन भी नहीं आएगा, प्रेशर भी नहीं आएगा। लेकिन खसकाने से भी हमारे जो पेट का एरिया है ना, कहीं कहीं जैसे इम्बिलिकल कॉर्ड भी है, ऐसे चीजों में हमें ऐसी जगह हमें टाइटनेस कभी कभी हो जाती है कि बच्चे के गर्दन में एम्बिलिकल कॉर्ड फंस जाती है, यानी कि जिसे गर्भनाल कहते हैं, वो फंस जाती है, जिसके कारण नॉर्मल डिलीवरी में बहुत दिक्कत आती है, चाहे हमारी प्रेगनेंसी कितनी भी स्मूथ क्यों ना हो। जब बच्चे के गर्दन में जब बच्चे के गर्दन में गर्भनाल लिपटी हुई होती है, उस समय नॉर्मल डिलीवरी करना इम्पॉसिबल हो जाता है। उस समय हमारे बॉडी में चाहे इम्यूनिटी फ्लूइड की कमी ना हो, हीमोग्लोबिन की कमी ना हो, हमारी बॉडी हेल्दी हो, हमारी वजन भी सही हो, बच्चे का भी वजन राइट हो, सब चीजें राइट होने के बाद भी
नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। यहाँ तक कि लेबर पेन भी अपने कगार पे होता है, यानी कि पूरी तरह से लेबर पेन भी आ चुका होता है, लेकिन बच्चे बाहर नहीं आ पाता है। इसका कारण, इसका रीजन यही है कि बच्चे ने अपना गर्भनाल गले में फंसा लिया होता है। इससे इस सिचुएशन को बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन भी कह सकते हैं। इस समय अचानक से ही हमें सीजर करवाना पड़ता है। तो ऐसी कुछ गलतियां हैं जो घर में हम न चाहते हुए भी हमसे हो जाती है और हम कर देते हैं। उस आखिरकार ये गलतियों की सजा हमें खुद ही भुगतनी पड़ती है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप सबको हमारी तरफ से, हमारी एक्सपीरियंस के बदौलत आप सबको ये सजेशन है कि इन सब गलतियों से आप बचकर रहें। और ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो की नॉलेज आपको कैसी लगी, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। फिर से मिलती हूँ एक अगले इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।